कर्नाटक के सुंदर मलेनाडु क्षेत्र के एक छोटे से गांव हरिहल्ली में शंकर और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। वे बहुत गरीब थे, उनका अपना घर भी नहीं था। वे दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके बीच प्यार, सम्मान और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह दोनों साथ में खेतों में काम करने जाते थे। एक दूसरे का दुख और तकलीफ मिलकर सहते थे। सावित्री: हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। शंकर: एक दिन भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेगा। दोनों मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन रात भर तेज बारिश हुई। अगली सुबह शंकर और सावित्री हमेशा की तरह खेत में काम कर रहे थे। अचानक शंकर की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। शंकर: सावित्री, जरा इधर आओ। दोनों ने मिलकर मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद मिट्टी के अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी, वह हजारों दीपकों की तरह चमक उठा। सावित्री: यह कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह एक बहुत कीमती हीरा था, और वही एक हीरा उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। शंकर और सावित्री उस चमकते हुए पत्थर को बहुत संभाल कर अपने घर ले आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। क्या यह सचमुच कोई कीमती पत्थर है, या सिर्फ एक साधारण पत्थर? अगली सुबह वे पास के शहर में रहने वाले बुजुर्ग जौहरी गोपाल शेट्टी के पास गए। गोपाल शेट्टी ने पत्थर को ध्यान से देखा। उन्होंने अपने विशेष लेंस से उसकी जांच की। कुछ मिनट बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। गोपाल शेट्टी: ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। गोपाल शेट्टी: ये एक दुर्लभ प्राकृतिक हीरा है। शंकर और सावित्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। सावित्री: क्या सच में हमारी किस्मत बदल सकती है? गोपाल शेट्टी: हाँ, लेकिन इसे बेचने से पहले सरकार के नियमों के अनुसार इसकी जांच और पंजीकरण कराना होगा। दोनों खुशी से भगवान का धन्यवाद करते हैं। उसी समय वहां मौजूद अमीर जमींदार भैरव ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसके मन में लालच आ गया। भैरव: अगर ये हीरा मेरे हाथ लग जाए तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। उस रात भैरव ने अपने 2 आदमियों को शंकर के घर भेजा। वे चुपके से घर में घुसने की कोशिश करने लगे। तभी सावित्री की नींद खुल गई। सावित्री: शंकर, बाहर कुछ आवाज आ रही है। शंकर तुरंत बाहर भागा। दोनों चोर डरकर भाग गए। अगले दिन शंकर और सावित्री ने हीरा सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। कुछ हफ्तों बाद सरकार की अनुमति से उस हीरे की नीलामी हुई। उसकी कीमत करोड़ों रुपए लगी। कानून के अनुसार शंकर और सावित्री को उसका बड़ा हिस्सा मिला। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शंकर: सावित्री, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। सावित्री: हाँ, लेकिन ये पैसा हमें कभी बदलना नहीं चाहिए। पैसा आ गया, लेकिन उनका दिल पहले जैसा ही रहा। वही सादगी, वही प्यार, वही इंसानियत। उन्हें नहीं पता था कि असली खुशी अभी उनके जीवन में आनी बाकी थी। शंकर ने गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाकर कहा, यह धन भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका एक हिस्सा हमारे गांव की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई भी बच्चा पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। गांव के लोग भावुक हो गए। एक बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के बुजुर्ग: बेटा, भगवान ने सही लोगों को यह दौलत दी है। कुछ ही महीनों में शंकर और सावित्री ने गांव में कई अच्छे काम किए। गरीब बच्चों को मुफ्त स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म दिलवाई। एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। किसानों को बीज और खेती के औजार दिए। हर महीने बुजुर्गों और गरीब परिवारों को राशन बांटना शुरू किया। पूरा गांव उनकी तारीफ करने लगा। गांव के बुजुर्ग: पैसा आने के बाद भी जो इंसान नहीं बदलता, वही सच में सबसे अमीर होता है। उधर जमींदार भैरव
अपने लालच की वजह से धीरे धीरे सब कुछ खो बैठा। एक दिन वह शंकर के घर पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था। भैरव, शंकर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की थी, मुझे माफ कर दो। शंकर मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। आज से एक अच्छा इंसान बनकर जीना। एक सुंदर शाम, शंकर और सावित्री अपने नए घर के सामने बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। सावित्री, हमें मिली सबसे बड़ी दौलत हीरा नहीं है। शंकर, तो फिर क्या है? सावित्री, हमारा प्यार, हमारा विश्वास और हमारा अच्छा दिल। शंकर मुस्कुराकर सावित्री का हाथ पकड़ लेता है। दोनों अपने गांव को खुशी से देखते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और पूरे गांव का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सच्ची दौलत पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे दिल में होती है। अगर इंसान के पास प्यार, ईमानदारी और दया हो, तो किस्मत भी एक दिन उसके दरवाजे पर जरूर दस्तक देती है।